जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 किसका? तो चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? विद्युत, ब्लू पेन, ब्लू मार्कर का यूज करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर का हम लोग का नाम था। इसमें 2 टॉपिक हम लोग का छूट चुका है। जो आवेश के बारे में दोनों महत्वपूर्ण कथन है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोनों क्वेश्चन को क्लियर करते, दोनों के दोनों टॉपिक कौन सा है? तो पहला टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत एंड अनदर टॉपिक है हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण। तो बारी से हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट नंबर, 1 नंबर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश पीछे से चलता है तो प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का इंग्लिश ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज का इंग्लिश लिख चुके हैं, कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, सी लिख दे, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए ये इसका इंग्लिश हो गया। अब बारी आता है इसके कथन में हम क्या बोलेंगे। तो कथन को लिखने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए एग्जांपल में है, यहां हम ले रहे हैं Na प्लस को, एक धनावेशित पदार्थ है जो सोडियम प्लस है, और इसका संयोग करें एक ऋणावेशित पदार्थ Cl माइनस है। अब दोनों का संयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे तो हम लोग जानते हैं बनता है NaCl। अब देख रहे हैं तीर के लेफ्ट साइड और तीर के राइट साइड, क्या आवेश की संख्या अलग अलग है या समान है? यहाँ +1 है और यहाँ प्लस के साथ -1 है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम लोग को इधर साइड Q का मान 0 आ रहा, और इधर राइट साइड भी Q का मान कितना है? 0, क्योंकि मुंडी पर कोई आवेश नहीं है। तो इतनी बातें तो देख लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जितना आवेश उतना ही राइट साइड आवेश है। ये एग्जाम्पल में नोट आप लोगों को करना है, इस बात को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आवेश और राइट साइड आवेश, यानी बोला जा सकता है जितना प्रारंभिक में आवेश उतना ही अंतिम में आवेश है। इस कथन को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या? प्रारंभिक आवेश हमेशा अंतिम आवेश के बराबर होता है। इस कथन को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा, फर्स्ट में लिखा होगा क्या? तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इतना ही कर उस कथन को क्या बोल दिया जाएगा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या अनदर चीज में क्या बोला जाएगा? निकाय, यानी दो वस्तु से मिलकर निकाय बनता है, तो इस निकाय का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा? नियत होगा। इस कथन को भी क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो तीनों में से एक लिखकर एक को ले लेते हैं। चलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले लिखिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल को लिखिएगा। चलिए इसके अनुसार क्या होता है, चलो लिख देते हैं, जो बुक में दिया उसी को लिख देते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। विनाश किया जा सकता है, जा सकता है। इस दो लाइन के कथन को ही क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब ये लिख लेने के बाद ये एग्जांपल में Na प्लस लिखिएगा, बीच में प्लस लिखिएगा, फिर Cl माइनस लिखिएगा, बीच में एरो का सिंबल लगेगा, फिर NaCl लिख दीजिएगा। और लेफ्ट साइड भी आवेश का मान कितना है? Q इक्वल टू 0, और राइट साइड भी आवेश का मान कितना है? 0। तो इस पूरे के पूरे कथन को लिख लीजिए। ये हम लोग का एक टॉपिक क्लियर होता है। चलिए अब मिटाकर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? आवेश के क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण देख लेते हैं। ये हम लोगों का टॉपिक नंबर आज की क्लास का सेकंड होगा। तो हेडिंग डालिए आप लोग, आवेश के, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पानी की वजह से मार्कर नहीं चल रहा। चलिए आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण।
ठीक है। आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब क्या है सुनिए, देखो जो बोला है उसी चीज को बोल दे रहे हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसी कथन को डिटो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, चलो एग्जाम्पल के फॉर्म में, इसका जो सूत्र होता है उसी के फॉर्म में समझा रहे हैं। क्यू जो होता है, क्यू का मतलब आवेश, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस पूरे कथन को क्या बोलते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण। यानी मान लेते हैं, अब लिखिए, बनाइएगा मत, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। एक वस्तु है जो कैसा है, गोलाकार, गोलाकार। अब इस पे अगर आप लोग आवेश कहीं से एंट्री करा रहे हैं, तो एंट्री कराएंगे तो आप एंट्री कितना करा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। या आप लोग इससे उत्सर्जित भी कराना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कितना निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आप 1 करा सकते हैं, या कितना करा सकते हैं, 2 करा सकते हैं, या कितना करा सकते हैं, 3 करा सकते हैं, या कितना, 4। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कितना एंट्री करा दिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसी के अनुसार इसका कथन क्या बना है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा पूर्णांक गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो हम लिख देते हैं कथन को, क्या बोला जाएगा इसके अनुसार, किसी वस्तु पर क्या आवेश क्या होता है, हमेशा, हमेशा किसके, इलेक्ट्रॉन का सिंबल -e बना है, इस चीज का लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, रूप में होता है। इस पूरे के पूरे कथन को इसे ही आवेश के क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश के, ये भी मिटा देते, इसका समझाने के लिए लिए थे, आवेश के क्वांटमीकरण कहते हैं। इतना कथन लिख दीजिएगा, और ये चीज आप लोगों का जो होगा वो क्या होगा, आवेश के क्वांटमीकरण। फिर आप आता है इसका गणितीय फॉर्म क्या होता है, Q जो होगा हमेशा क्या होगा, Ne के फॉर्म में होगा। अब कोई बोल सकता है कि Ne क्या है, तो N है पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या एग्जाम आप लोगों का क्या बुक में बोला है, लेकिन यूज करने के लिए पूर्णांक संख्या भी आ जाता है। बुक में लिखा है इसलिए पूर्ण संख्या लिख देते हैं। ई का जो नाम लिखा है वो इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन लिखा है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है कितना होता है, पहले लिखवा दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा यहाँ से भी, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमेशा इस पर क्या पूछा जाएगा, कभी आवेश का मान पूछा जाएगा, कभी नंबर पूछा जाएगा। यानी कितना इलेक्ट्रॉन है ये पूछ, कितना इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, यानी किसका मान पूछा गया, एन। कितना आवेश है तो किसका मान पूछा, किसका मान पूछा गया, क्यू का मान। तो ये कथन को नोट कर लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि आवेश के क्वांटमीकरण के कंसेप्ट पे है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इस पर किसकी आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो प्रकृति मालूम चल जाएगा। 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी होता है। तो हम बोल सकते हैं चालक, आंसर लिख रहे हैं, चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः चालक धन आवेशित है, अतः चालक धन आवेशित है। ये हम लोग का प्राकृतिक मालूम चल गया, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर। फिर अब क्या बोल रहा, प्रकृति तो ज्ञात हो गया, चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, अतः चालक धन आवेशित है। फिर आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है Q बराबर Na। तो इसको ज्ञात करने से पहले देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। चलो अब देखेंगे, गिवन, गिवन है क्या, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी N का मान 500 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या यही ना दिया है, देखो तो एक चालक है और उसमें 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा के लिए Q बराबर N का मान 500 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 पचे 80, लेकिन पॉइंट है तो 10 खत्म हो जाएगा, 20 इसका आएगा, 800 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आप लोग का आंसर है, क्यू का मान नोट कर लीजिए। अब इस चीज को लिखने की बहुत सारी विधि है, या तो आप लिख सकते हैं 8 × 10⁻³
-17 कूलम, 2 जीरो को काउंट कर लीजिए या ऐसे भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन आप लोग एक ही नीचे वाला आंसर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में जो है उसको अपने, ये वाला कंसेप्ट तो सबको मालूम होगा। चलिए बता देते हैं, 10 और इसका पावर, ये इसको हम बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। जिसको मालूम होगा वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल को समझाने के लिए कुछ बातें बता रहे हैं। 10 को बोलते हैं आधार, 3 को बोलते हैं घात। चलिए क्लियर। तो मान लीजिए हम एक कथन ले रहे हैं 10 के पावर 3, तो इसमें आधार 10 है, घात 3 है, फिर इसके गुना में ले रहे हैं एक और 10 के पावर 6, गुना में लिए 10 के पावर 6, तो यहाँ भी हम लोग का आधार 10 है और घात क्या है 6 है। तो देख रहे हैं दोनों पदों में 10-10 समान है, यानी आधार समान है, तो पावर को जब गुना में होगा तो जोड़ दीजिए, तो इस पूरे का मान होगा 10 के पावर 9। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ एक ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में 10 के पावर 3 दिया गुना 10 के पावर -2 दिया है, तो हम बोले आधार देख लीजिए, आधार समान होगा तो घात को जोड़ दीजिए, घात जोड़कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्लियर इतनी बात है। तो ये जब आएगा फिर एक भाग वाला समझा देते हैं, बहुत बार उपयोग होने वाला चीज है। अब देखो, जब 10 के पावर ऊपर -2 होगा और नीचे भी 10 के पावर -4 होगा, यानी यहां भी देखेंगे दोनों का आधार का है समान है, तो जो पावर ऊपर ले जाएंगे। चलिए एक चीज यहां बताए, अगर मान लीजिए 10 के पावर 1 दिया प्लस में दिया ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर -1। यही 10 के पावर मान लीजिए नीचे 10 के पावर 2 दिया ऊपर ले जाकर क्या लिखेंगे 10 के पावर -2 लिखेंगे। अब यहाँ की बारी, जब -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -2 गुना लिख सकते हैं 10 के पावर। अब कंसेप्ट तो वही वाला हो गया पिछला वाला, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 के पावर 2 आंसर। ऐसा चीज का यूज कीजिएगा, बार बार ये सब चीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जो कि आवेश के क्वांटमीकरण पे था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दे, आप लोग भी बना लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने नोट्स में ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आप लोगों के बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो कंसेप्ट मालूम चल गया, प्रकृति मालूम चलना और आवेश को गणना करना। फिर सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है कि एक चालक है, एग्जाम्पल नंबर 2, चालक एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चालक पर 2.4 × 10 पावर -18 कूलम, -18 कूलम का क्या है ऋणावेश है, ऋणावेश ऋणावेश है। क्लियर। इसके बाद इस पर क्या, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। अब देखो एक वर्ड अथवा का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, कमी हो सकता है या अधिकता हो सकता है। चलिए अब क्या पूछा, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पढ़कर हमको साबित मतलब समझ में आ रहा है कि n का मान पूछा है, कि किसी चालक पर आवेश तो दे दिया, आवेश कितना 2.4 × 10⁻18 कूलम का ऋण आवेश दिया है, और पूछा है कि अब देखो यहां से अब क्लियर हो जाएगा, कमी कब होता है जब धन आवेशित होता है, लेकिन जब ऋण आवेश होता है तो क्या होता है अधिकता होता है। तो यहाँ यही आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, चालक पर आवेश ऋणावेश, क्या है ऋणावेश, अतः क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब अधिकता होगी तो कितनी अधिकता होगी, तो कितनी अधिकता के लिए हम लोग नीचे कंसेप्ट लगा देंगे, Q बराबर N। Q का मान दिया देखो ऊपर 2.4 × 10⁻18 और N का मान नहीं दिया, E का मान हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ आते हैं N का मान निकालने के लिए, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2.4 × 2.4 बट्टा 1.6 लिख सकते हैं, और ऊपर साइड क्या है 2.4 के 10 के पावर -18, और यहाँ नीचे साइड कौन आ जाएगा 10 के पावर -19। अब फिर वही बात आ गया 10 वाला। आप देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 का 24 और 8 दूना 16, 3/2, ये ऊपर जाएगा तो +1 बच जाएगा 10, तो 30/2, n का मान निकल रहा है 30/2 यानी कितना 15, n का मान कितना आ गया 15। तो ये सॉल्व भी कर लीजिएगा, ये हम लोगों का आवेश के क्वांटमीकरण तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को लगाइए, और इस पे अगर क्वेश्चन कोई बनाते हुए आप लोग को क्या बने डाउट बने, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन बना और मेरे बुक का ये क्वेश्चन डाउट बन रहा है। तो डाउट जरूर पूछिएगा, आपको जो बुक में क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको डाउट में रख दीजिएगा। आप लोगों को नंबर भी बोल रहे हैं 969313
6539। इस पे आप लोग जरूर कमेंट कर लीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन डाउट कर रहा और ये हम बना रहे हैं नहीं बन पा रहा है, तो वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और फिर भी बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, तो कमेंट बेझिझक होकर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर समझ में आया वो भी कीजिएगा, नहीं समझ में आया वो भी कीजिएगा। कारण है कि आप लोगों की कमेंट हमको लगातार वीडियो बनाने को मोटिवेट करेगा। तो आप लोगों का एक कमेंट, मानो या ना मानो, बहुत प्रोत्साहित करता है कि हम वीडियो बनाए, कोई ना कोई हमको देख रहा है और कोई फॉलो कर रहा है। और ये चीज आपको श्योर फिर विश्वास दिलाते देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 17 में 70, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई से साबित कर देंगे कि हाँ आ सकता है। और क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं जो बिहार बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच।